हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर अल्पना। मैं हूं अल्पना। नमस्ते मेरे देशवासियों। अरे मोदी जी ने सबकी बैंड ही बजा के रख दी है। ये मोदी जी ने तो सबकी बैंड ही बजा के रख दी है। सच कहा आप लोगों ने, बिल्कुल सच कहा है। पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर का क्या काम होता है? मौन धारण करके बैठे रहना और ज्यादा से ज्यादा कुछ फाइलें साइन कर देना। अरे सच में अगर कुछ करना है तो करप्शन करो, कौन मना करता है? अरे यार, बड़ी मुश्किल से 5 साल मिलते हैं, उसमें इन गरीबों के लिए खाते खोलकर उसमें टाइम वेस्ट क्यों करना? क्यों नहीं हम अपना खाता खोले? क्या कहते हैं? सच बात है ना? और मोदी जी तो एक नंबर के डेंजर पर्सन है। जी हाँ, ये मोदी जी तो एक नंबर के डेंजर पर्सन है। अरे बड़े बड़े निर्णय अपने दम पर ले लेते हैं। अरे किसी के कंधे पर बंदूक तो रखनी थी। अरे किसी के कंधों पर बंदूक तो रखनी थी। नोटबंदी, नोटबंदी, कालाबाजारी, सर्जिकल स्ट्राइक और लॉकडाउन। यार सचमुच ये सब कुछ ऐसा है सुसाइड करने जैसा। और ये पता होते हुए भी कि सरकार जा सकती है अगर सिस्टम ने सपोर्ट नहीं किया। पर मोदी जी तो मोदी जी है। और मैं तो ये कहती हूं कि ये सुबह 5 बजे उठकर काम करने की क्या जरूरत है? ये सुबह 5 बजे उठकर काम करने की क्या जरूरत है? लोग बिगड़ रहे हैं मोदी जी को देखकर। एक तो पूरे साल में एक भी दिन की छुट्टी नहीं लेना, एक तो पूरे साल में एक भी दिन की छुट्टी नहीं लेना, और उसके बावजूद दिवाली में कहाँ जाते हैं पता है आप लोगों को? बॉर्डर पर जवानों से मिलने के लिए। ये पीएम मोदी जी क्या सच में बेकार है? देखिए, मीडिया को एक भी कॉकटेल पार्टी नहीं देते हैं, रिपोर्टर्स को कोई भी फॉरेन ट्रिप नहीं दे रहे हैं। अरे यहाँ तक कि उन्हें फैमिली की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उनके फैमिली मेंबर के पास, किसी के भी पास कोई फ्लैट, कोई जमीन नहीं है। फॉरेन ट्रिप भी नहीं करवाते हैं। आपने तो देश का नाम किया है मोदी जी, और दुनिया में देश का मान बढ़ाया है। पर सुना है आपके भाई के बच्चों ने प्लेन नहीं देखा है आज तक अंदर से। अरे आप सभी लोग तो काफी समझदार लगते हो ना, तो समझाइए अपने देश के लोगों को कि एक गरीब के घर में गैस पहुंचाने से और अमीरों के पास से गैस की सब्सिडी वापस लेने से वोट नहीं मिलते हैं। वोट के लिए तो जिगर चाहिए, जिगर। जात पात कराकर लोगों को लड़ाना पड़ता है। जी हाँ, जात पात कराकर देश के लोगों को लड़ाना पड़ता है, वोट बैंक बनानी पड़ती है। और ये मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये इन सबसे क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। अरे आप भी मुफ्त का माल बांटिए पिछली सरकारों की तरह। अरे आप भी मुफ्त का माल बांटिए पिछली सरकारों की तरह या पुरानी सरकारों की तरह। नहीं चाहिए हमें ये स्वच्छ इंडिया। जी हाँ, नहीं चाहिए हमें ये स्वच्छ इंडिया, नहीं चाहिए हमें ये न्यू इंडिया। हमारा ओल्ड इंडिया ही बराबर है। हमारे ओल्ड इंडिया में क्या था? अपनी अपनी जेबें भरो, रस्तों पर गंदगी करो। अपनी अपनी जेबें भरो, रस्तों पर गंदगी करो और अपना घर रखो बिल्कुल साफ सुथरा। सचमुच ऐसा पीएम तो भारत में बना ही नहीं है। सचमुच ऐसा पीएम तो भारत में बना ही नहीं है। जी हाँ, गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा कि ऐसा पीएम तो भारत में आया ही नहीं आज तक। तो समझे, विचार कीजिए और प्रधानमंत्री का मूल पहचानिए। किसी भी तरह के अमानवीय शब्दों का प्रयोग हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए करने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री की योजनाओं के बारे में आप जानते हैं? जब से प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे देश में आए हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, जब से, तब से उनकी क्या क्या उपलब्धियां हैं आप जानते भी हैं। चलिए कुछ एक उपलब्धियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। नए दौर के ये नए भारत के विकास की कहानी, कुछ छोटे शब्दों में आपको बताना चाहती हूँ कि ये नए दौर के नए भारत के विकास की कहानी, इसमें सबसे पहला है 500 साल बाद राम मंदिर का निर्माण। जी हाँ, 500 साल बाद श्री राम मंदिर का निर्माण। नंबर 2, 70 साल बाद
70 साल बाद धारा 370 खत्म की गई। 17 years आफ्टर 17 years। 70 साल बाद सीए यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट समाप्त किया गया। 72 साल बाद 3 तलाक से मुक्ति दिलाई गई। 72 साल बाद 3 तलाक से मुक्ति दिलाई गई। 34 साल बाद नई शिक्षा नीति का गठन हुआ। 34 साल बाद नई शिक्षा नीति का गठन हुआ। 22 साल इंतजार करने के बाद, जी हाँ 22 साल, बहुत लंबा अंतराल है। 22 साल इंतजार करने के बाद हमारे देश में राफेल आया है। 70 साल बाद खुले में शौच से हमारे देश को मुक्ति मिली है। 56 साल बाद 100% देश में बैंकिंग सेवा लागू की गई है। और 70 साल बाद पूरे देश में बिजली पहुंची है। 70 साल बाद 8.3 करोड़ महिलाओं को मिला है एलपीजी सिलेंडर। और 70 साल बाद ही 1.3 लाख गांव तक पहुंचा है इंटरनेट। ये कुछ उपलब्धियां हैं जो मोदी जी के आने के बाद हुई हैं, जिनका सालों से बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं। तो इन सब के बारे में सोचिए। और यही जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है, तो किसी भी तरह के अपशब्दों का प्रयोग करने से पहले एक बार जरूर सोचिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।